सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब हम लोग देखते हैं सॉप्स और डिटर्जेंट्स। एनी सबस्टांस विच हैज क्लींसिंग एजेंट इन वाटर इज कॉल्ड अ डिटर्जेंट। कोई भी सबस्टांस जिसके पास क्लींजिंग एक्शन है, माने साफ करने का जो गुण है, उसे ही हम लोग कहते हैं डिटर्जेंट। जो भी सबस्टांस किसी दूसरे सबस्टांस को साफ करे, क्लीन करे, उसमें से गंदगी हटाए, उसे क्या कहेंगे? डिटर्जेंट। इन अदर वर्ड्स एनी सबस्टांस विच रिमूव्स डर्ट इज कॉल्ड अ डिटर्जेंट। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो डर्ट निकालता है, गंदगी भगाता है, उसे कहते हैं डिटर्जेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, सॉपी एंड नॉन सॉपी। दो तरह के डिटर्जेंट होते हैं, एक होते हैं सॉपी, दूसरा होते हैं नॉन सॉपी। इन एवरीडे लैंग्वेज सॉपी डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड सॉप्स। सॉपी डिटर्जेंट्स को हम लोग अपने दिन के दिनचर्या में क्या कहते हैं? सॉप्स कहते हैं, साबुन। एंड नॉन सॉपी डिटर्जेंट्स आर कॉल्ड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स और जस्ट डिटर्जेंट्स। और नॉन सॉपी डिटर्जेंट्स को कहते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, नहीं तो सिंपली वर्ड में कहते हैं detergents. Soaps and detergents are used for washing clothes, laundry, cleaning our body, sanitation, shaving soaps, hair shampoos, cleansing utensils and in textile manufacture. सोप्स और डिटर्जेंट्स का कितना उपयोग है, ये तो आप लोग भली भांति जानते ही हैं। सोप्स, a soap is the sodium salt or potassium salt of a long chain carboxylic acid fatty acid which has cleansing property in water. सॉप क्या है? सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट का एक लंबा सा चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड का, जिसके पास क्या होती है? क्लींसिंग प्रॉपर्टी होती है वाटर में। ए सॉप हैज ए लार्ज नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड एन आयोनिक ग्रुप COO-Na+। एक सॉप जो होते हैं वो होते हैं एक लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप और आयनिक ग्रुप के बने हुए होते हैं। यानी सॉप क्या चीज होते हैं? CO-Na+ के बने हैं। ए सॉप इज द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अ वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, सो ए सॉल्यूशन ऑफ सॉप इन वाटर इज बेसिक इन नेचर। सॉप जो होता है वो बना होता है क्या? एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसलिए जो सॉल्यूशन होता है सॉप का वाटर में, वो क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि सॉप जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के चलते, इसलिए सॉप जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बीइंग बेसिक ए सॉप सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और बेसिक है इसलिए ये रेड लिटमस को क्या करेंगे? ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ सॉप्स आर सोडियम स्टीयरेट एंड सोडियम पैल्मिटेट। दो यहाँ सॉप्स के एग्जांपल मैंने दिए हैं, सोडियम स्टीयरेट एंड सोडियम पैल्मिटेट। सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला है C17H35COO-Na+। सोडियम स्टीरेट सॉप इज द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड कॉल्ड स्टीयरिक एसिड। सोडियम स्टीरेट सॉप क्या है? एक लंबा सा कार्बन चेन है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, जिसको कहते हैं स्टीयरिक एसिड। उसी का सोडियम साल्ट का एक लंबा सा चेन है सैचुरेटेड फैटी एसिड स्टीयरिक एसिड का, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COH। स्टीयरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? C17H35COH। सोडियम स्टीरेट सॉप हैज ए लॉन्ग अल्काइल ग्रुप C17H35 एंड एन आयोनिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप CO-Na+। सोडियम स्टीरेट सॉप का फॉर्मूला क्या हो गया? तो C17H35COO-Na+, है ना। और स्टीयरिक एसिड का फॉर्मूला है क्या? C17H35COH। तो यहां से हाइड्रोजन निकाल दीजिए स्टीयरिक एसिड में से, तो आपको बचा क्या? सोडियम स्टीरेट C17H35CO-Na+। सोडियम पैल्मिटेट C15H31COO-Na+। यह किससे बना है? पैल्मिटिक एसिड C15H31COH। सोडियम पैल्मिटेट सॉप इज द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड कॉल्ड पैल्मिटिक एसिड। पैल्मिटिक एसिड जो है C15H31COOH, ये है आपका पैल्मिटिक एसिड।
अब इस पैल्मिटिक एसिड में क्या हुआ, सोडियम का हाइड्रोजन जो है वो आपका निकल जाएगा, हाइड्रोजन प्लस निकलेगा और उसके जगह पर आकर बैठ जाएगा क्या, सोडियम प्लस, ठीक है, और बना देगा क्या C15H31 COO माइनस Na प्लस, ठीक है, सोडियम पैल्मिटेट, सोडियम पैल्मिटेट, और ये हो गया सोडियम पैल्मिटेट और ये है सोडियम स्टीयरेट। दोनों में आप देख रहे हैं सोडियम स्टीयरेट में कार्बन की संख्या 17 है और पैल्मिटेट में क्या है 15 है। सोडियम स्टीयरेट जो है वह स्टीयरिक एसिड से बना और सोडियम पैल्मिटेट किससे बना, पैल्मिटिक एसिड से। मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, सॉप इज मेड फ्रॉम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। सॉप जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल से। फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर नेचुरली occurring esters of higher fatty acids, long chain carboxylic acids and alcohol called glycerol. When fats and oils obtained from animals and plants are heated with sodium hydroxide solution, जब हम लोग फैट्स या ऑयल्स जो कि आपको एनिमल्स या प्लांट से मिला है उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं, दे स्प्लिट टू फॉर्म सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड कॉल्ड सॉप एंड ग्लिसरॉल। तो वो बनाते हैं क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड जिसे कि कहते हैं सॉप, और साथ में निकालते हैं ग्लिसरॉल। सॉप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विथ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, जिसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन भी कहते हैं। द फैट्स और ऑयल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉप एंड ग्लिसरॉल। फैट या ऑयल जो होता है जो कि ईस्टर होते हैं, है ना, इसको क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कॉस्टिक सोडा में भी रहता है, या कॉस्टिक सोडा के साथ आप जब हीट कीजिएगा तो ये फॉर्म करेगा सॉप प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या है, एक अल्कोहल है, और सॉप क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्लियर, फैटी एसिड के सोडियम सॉल्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉप कहते हैं। The process of making soap by the hydrolysis of fats and oils with alkalis is called saponification। और यही जो सॉप का जो प्रोसेस है, मेकिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉप बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स with alkalis is called saponification. In other words, the process of splitting the fat or oil to form soap is called saponification। या आप दूसरे तरह से कह सकते हैं कि जो स्प्लिटिंग हुआ फैट और ऑयल्स का और सॉप बना उसे ही कहते हैं saponification। It is necessary to use animal fats for preparing soaps। और यह ध्यान दीजिएगा कि सॉप्स बनाने के लिए एनिमल फैट्स का उपयोग होता ही है। वेजिटेबल ऑयल्स लाइक कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल्स, लिंसीड ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल एंड ओलिव ऑयल आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉप्स। और इन सब वेजिटेबल ऑयल्स का भी उपयोग होता है सॉप्स बनाने में। प्रिपरेशन ऑफ सॉप इन द लेबोरेटरी या एट होम, हम लोग लेबोरेटरी में या अपने घर पर भी सॉप बना सकते हैं। द मेन रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉप इन ए स्कूल, लेबोरेटरी या एट होम आर, फर्स्ट वेजिटेबल ऑयल, सबसे पहले हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल, चाहे वह कैस्टर ऑयल हो, चाहे कॉटन सीड ऑयल हो, या लिंसीड ऑयल हो, या सोयाबीन ऑयल हो, कोई भी तेल जो आपके घर में जिस तेल में ऑयल में आपका खाना बनता है उसी ऑयल को ले आइए। मार्केट से कॉस्टिक सोडा खरीद के ले आइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नमक ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। ये तीन चीज ले लीजिए जो आपके किचन में मौजूद है। एक आपका तेल है ना, ऑयल जिसमें खाना बनता है, दूसरा कॉस्टिक सोडा, और तीसरा कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड।
प्रोसीड्योर। अब प्रोसीड्योर देखिए, नंबर 1, टेक अबाउट 20 ml ऑफ कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, लिंसीड ऑयल या सोयाबीन ऑयल इन ए बीकर, कोई भी ऑयल हो, बीकर में ले लीजिए 20 ml, एंड add 30 ml of 20% of sodium hydroxide solution to it, और 30 ml of 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसमें ऐड कर दीजिए, एंड हीट द मिक्सचर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग टिल ए पेस्ट ऑफ सॉप इज फॉर्म, और उसे हीट तब तक करते रहिए कि एक पेस्ट नहीं बन जाए, गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए जिससे कि सॉप बने। देन ऐड 5 to 10 ग्राम्स ऑफ कॉमन साल्ट, और फिर 5 से 10 ग्राम उसमें साधारण नमक डाल दीजिए, सोडियम क्लोराइड। स्टीर द मिक्सचर वेल, उसे मिलाते रहें, स्टीर करते रहें, एंड अलाउ इट टू कूल, और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन सॉलिड सॉप सेपरेट्स आउट, और कूलिंग के बाद जो सॉल्यूशन जो होगा सॉलिड सॉप उसे आप अलग कर लें। एंड व्हेन द सॉप सेट्स इट कैन बी कट इनटू पीसेज कॉल्ड सॉप बार्स, और जब वह ठंडा हो जाए, ठीक है, और सेट कर जाए तो उसे टुकड़ों में काट लीजिए, वो आपका हो गया क्या, सॉप बार्स। वाई कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इज एडेड इन सॉप मेकिंग, हम लोग सोडियम क्लोराइड क्यों ऐड करते हैं जब साबुन बनाते हैं, सॉप बनाते हैं। कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द सॉप कम आउट ऑफ सॉल्यूशन, द मोस्ट ऑफ द सॉप सेपरेट्स आउट ऑन इट्स ऑन बट सम ऑफ इट रिमेन्स इन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि उसमें से साबुन जो है, सॉप जो है, वो जो फॉर्म हुआ है वो सेपरेट हो जाए, वो अलग होकर के निकल जाए। कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू प्रेसिपिटेट आउट ऑल द सॉप फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि जितने भी जो प्रेसिपिटेट बने हैं वो सारे के सारे प्रेसिपिटेट उस एक्वस सॉल्यूशन से अलग हो जाएं। Actually, when we add common salt to the solution, then the solubility of soap present in it decreases, due to which all the soap separates out from the solution in the form of a solid। और वास्तव में होता क्या है कि जब हम कॉमन सॉल्ट डालते हैं तो सॉप जो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है उस सॉल्यूशन में डिक्रीज कर जाती है, और वो आपको सेपरेट आउट हो जाती है, उसे आसानी से फिर हम लोग अलग कर सकते हैं सॉलिड के फॉर्म में। स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉप मॉलिक्यूल्स, सॉप मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर। ए सॉप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड ए शॉर्ट आयोनिक पार्ट कंटेनिंग CONA प्लस ग्रुप। एक सॉप मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक लंबा सा हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, और दूसरा एक शॉर्ट आयोनिक पार्ट होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। द सॉप मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव ए टैडपोल स्ट्रक्चर, आप यह भी कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टैडपोल की तरह होता है। द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग, जो ये लंबा सा जो चेन होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, यह ऑयल सॉल्युबल होता है और क्या होता है, वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर से ये नफरत करता है। सो द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सॉप मॉलिक्यूल इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। इसलिए ये जो हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है यह तो आपका वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन आपका ऑयल में, ग्रीस में, ये सब में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। एंड द आयोनिक पोर्शन ऑफ द सॉप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक, और यह जो आयोनिक पोर्शन जो है ना, वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। क्लियर, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लवर होता है, इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और ये जो होता है लॉन्ग चेन जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग, दो चीज है, हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, वाटर रिपेलिंग, और हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, वाटर अट्रैक्टिंग। ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, so the ionic portion of soap molecule is soluble in water but insoluble in oil and grease। और ये जो आयोनिक पार्ट है हमारा CO-Na+, ये आयोनिक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑयल और ग्रीस में इनसॉल्युबल होता है। और लॉन्ग पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वाटर रिपेलिंग होता है ना, और सॉल्युबल होता है ऑयल में और ग्रीस में।
तो a spherical aggregate of soap molecules in the soap solution in water is called a micelle। और यही जो spherical aggregate है soap molecules का soap solution in water, वाटर में, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, micelle कहते हैं। ए soap solution is a colloidal solution, और soap solution जो होता है वो क्या होता है, colloidal solution होता है। A soap solution appears cloudy because the soap micelle are large enough to scatter light। और सॉप सॉल्यूशन जो अपीयर्स करते हैं क्लॉडी, क्यों, क्योंकि सॉप माइसेस जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, इनफ टू स्कैटर लाइट, क्योंकि वो आसानी से लाइट को स्कैटर करते हैं। माइसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सॉप इज एडेड टू वाटर बिकॉज द हाइड्रोकार्बन चेन्स ऑफ सॉप मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग, विच इज आर insoluble in water, but the ionic ends of soap molecules are hydrophilic, water attracting and hence soluble in water। और ये जो माइसेल फॉर्मेशन जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का एक पार्ट जो है वो वाटर सोल्यूबल है, तो दूसरा पार्ट है जो वाटर इनसोल्यूबल है। एक हाइड्रोफिलिक है तो एक हाइड्रोफोबिक है। Micelle formation will not take place when soap is added to organic solvents like ethanol because the hydrocarbon chains of soap molecules are soluble in organic solvents like ethanol। और माइसेल जो है वो फॉर्म नहीं करेगा कभी भी जब हम सॉप को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, जैसे कि इथेनॉल में, क्योंकि वहां क्या होगा कि आपका जो हाइड्रोकार्बन चेन जो होगा वह आपका डिजोल्व हो जाएगा इथेनॉल में। When a dirty cloth is put in water containing dissolved soap, then the hydrocarbon ends of the soap molecules in the micelle attach to the oil or grease particle present on the surface of dry cloth। और जब भी कोई डर्टी क्लॉथ आपका जब डाला जाता है सॉप सॉल्यूशन में, है ना, तो हाइड्रोकार्बन एंड्स जो होते हैं सॉप मॉलिक्यूल्स के वो क्या करते हैं, उसके माइसेल जो है वो अटैच कर लेते हैं ऑयल या ग्रीस पार्टिकल को और उस डर्ट क्लॉथ के से उसे अलग कर देते हैं। इन दिस वे द सॉप मॉइसेल entrap the oil or greasy particle by using its हाइड्रोकार्बन एंड्स। तो जो हाइड्रोकार्बन एंड्स है वहां से माइसेल जो है वो ऑयल और ग्रीसी पार्टिकल्स को निकालता है। एंड द आयोनिक एंड्स ऑफ सॉप मॉलिक्यूल्स इन द माइसेल्स हाउएवर रिमेन अटैच्ड टू द वाटर। और जो आयोनिक एंड्स हैं वो माइसेल का अटैच्ड रहते हैं उस दौरान। When the dirt cloth is agitated in soap solution, the oily and grease particles present on its surface and entrapped by soap micelle get dispersed in water, due to which the soap water becomes dirty but the cloth gets cleaned। और फिर वो क्या होता है कि जितने भी जो डर्ट होते हैं वो आपको पानी में रह जाते हैं और हमारा कपड़ा जो है वो क्लीन हो जाता है। The cloth is cleaned thoroughly by rinsing in clean water a number of times। और बार बार वाटर में हम उसको रेंज करेंगे तो हमारा क्लॉथ क्या होगा, साफ होकर के अलग हो जाएगा, क्योंकि जो भी डर्ट पार्टिकल थे वो माइसेल के द्वारा पकड़ लिए गए हैं। Please note that the whole purpose of using soap for washing is to make the oily and greasy dirt particles soluble in water so that they can be washed away with water during agitating and rinsing। और ये सारा जो प्रोसेस जो सॉप का है वो सिर्फ यही है कि वो जो जितने भी ऑयल और ग्रीसी डर्ट पार्टिकल्स हैं जो कपड़े में लगे हुए हैं उसको आपको साफ करके रिंजिंग के द्वारा आपको अलग कर दिया जाता है। लिमिटेशंस ऑफ सॉप, सॉप के लिमिटेशंस। हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स मौजूद रहते हैं। Soap is not suitable for washing clothes with hard water because of two reasons। सॉप जो है वो सुटेबल नहीं है कपड़े धोने के लिए आपको हार्ड वाटर में। When soap is used for washing clothes with hard water, a large amount of soap is wasted in reacting with calcium and magnesium ions of hard water to form an insoluble precipitate called scum before it can be used for the real purpose of washing। So a large amount of soap is needed for washing clothes when the water is hard। यदि वाटर हार्ड है तो क्या होता है, जो सॉप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ ही लड़ने में रह जाते हैं और उसके साथ इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं जिसे कहते हैं स्कम। तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ सॉप जो है वो आपको खर्च होता है जब हमारा वाटर हार्ड रहता है। तो
The scum or cuddy precipitate formed by the action of hard water on soap sticks to the cloths being washed and interferes with the cleaning ability of the additional soap. This makes the cleaning of cloths difficult. This formation of leather or foam jhag is necessary for removing dirt from cloths during the washing of cloths. और ये स्कम और ये जो कड़ी प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होता है हार्ड वाटर में, जिसके चलते क्या होता है कि वो आपको क्लॉथ्स के साथ स्टिक कर जाते हैं, है ना, और वो आपको वॉश करने नहीं देते हैं और आपका झाग नहीं बन पाता है, जिसको कि कहते हैं फोम। वो फॉर्मेशन ऑफ फोम ले जो है वो जरूरी है, वो नहीं हो पाता है, जिसके चलते हमारा क्लॉथ वॉश नहीं हो पाता है प्रॉपर वे में हार्ड वाटर में सोप की मदद से। सोप डज नॉट गिव लेदर इजिली विथ हार्ड वाटर। सोप जो है वो लेदर झाग इजिली नहीं दे पाता है वाटर के हार्ड वाटर के साथ, बिकॉज इट फर्स्ट रिएक्ट्स विथ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म insoluble precipitates of calcium and magnesium salts of fatty acids। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हार्ड वाटर में आपका जो मौजूद है आपका मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस, उसके साथ सोप जो है वो रिएक्ट करके बना लेता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। सॉफ्ट वाटर हाउएवर डज नॉट कंटेन एनी कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयंस। और सॉफ्ट वाटर में किसी भी तरह का कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयंस नहीं होते हैं। एंड देयरफॉर लेदर इजिली व्हेन सोप इज एडेड, सोप फॉर्म्स लेदर इजिली विथ सॉफ्ट वाटर। और सॉफ्ट वाटर के साथ सोप जो है वो लेदर आसानी से बनाते हैं, झाग आसानी से बनाते हैं। डिटर्जेंट्स, अब हम लोग देखते हैं डिटर्जेंट्स। We have just seen that it is quite difficult to wash clothes with soap when the water is hard। अभी हम लोगों ने देखा कि क्लॉथ्स को धोना, वॉश करना बहुत कठिन हो जाता है साबुन के साथ, यदि वाटर हमारा क्या हो, हार्ड हो तब। दिस डिफिकल्टी हैज बीन ओवरकम बाय यूजिंग अनदर काइंड ऑफ क्लींसिंग एजेंट्स कॉल्ड डिटर्जेंट्स। और इस डिफिकल्टी को दूर करता है हमारा डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स की मदद से हम लोग हार्ड वाटर में भी आसानी से कपड़े साफ कर सकते हैं। डिटर्जेंट्स आर आल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप्स। डिटर्जेंट्स का दूसरा नाम है सोपलेस सोप्स, बिकॉज दे एक्ट लाइक ए सोप। ये काम तो करते हैं साबुन की तरह ही, इन हैविंग द क्लींजिंग प्रॉपर्टीज। दे डोंट कंटेन द यूजुअल सोप्स लाइक सोडियम स्टीरेट etc। लेकिन इसमें वो आपको सॉप्स में जो मौजूद रहते हैं सोडियम स्टीरेट वगैरह वो नहीं रहते हैं, लेकिन इनकी जो क्लींजिंग प्रॉपर्टी है वो जस्ट लाइक सॉप ही रहती है। डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींजिंग एजेंट्स देन सॉप्स बिकॉज दे डोंट फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स विथ हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स जो है वो उनकी क्लींजिंग एजेंट जो है वो बेटर होती है सॉप की तुलना में, क्योंकि ये हार्ड वाटर में आपका इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स नहीं बनाते हैं एंड हेंस कैन बी यूज्ड फॉर वॉशिंग इवन विथ हार्ड वाटर। और इसलिए ये हार्ड वाटर में भी अच्छी तरह से कपड़े धोते हैं, वॉश करते हैं। अनलाइक सॉप, ए डिटर्जेंट कैन लेदर वेल इवन विथ हार्ड वाटर। और सॉप जो है जहाँ की वो हार्ड वाटर के साथ वो लेदर नहीं बनाते हैं, लेकिन डिटर्जेंट जो है वो आपको अच्छी तरह से लेदर यानी झाग बनाते हैं हार्ड वाटर के साथ। ए डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड या द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। डिटर्जेंट क्या है? सोडियम सॉल्ट है आपका लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, या सोडियम सॉल्ट है आपका एक लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का। विच हैज क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर, जो कि आपका वाटर में इसका क्लींसिंग प्रॉपर्टी होता है। ए डिटर्जेंट हैज ए लार्ज नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। डिटर्जेंट के पास क्या होता है? एक लंबा सा नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड एन आयोनिक ग्रुप लाइक सल्फोनेट ग्रुप। और एक आयोनिक ग्रुप होता है सल्फोनेट ग्रुप SO3 Na+, या सल्फेट ग्रुप होते हैं SO4 Na+। यानी एक डिटर्जेंट जो बना हुआ होता है एक नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप और एक आयोनिक ग्रुप रहते हैं SO3 Na+ या SO4 Na+ सल्फेट ग्रुप।
एग्जाम्पल्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर, टू एग्जाम्पल्स यहाँ डिटर्जेंट्स के हैं। एक है आपका सोडियम एन डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट और दूसरा है सोडियम एन डोडिकाइल सल्फेट। दो तरह के आपको डिटर्जेंट्स होते हैं, सोडियम एन डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट या सोडियम एन डोडिकाइल सल्फोनेट। तो देखिए फर्स्ट वाले का हम फॉर्मूला लिखते हैं CH3CH2 का होल 11 C6H4 SO3 माइनस Na+। यह है आपका सोडियम एन डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। अब सेकंड का मैं फॉर्मूला लिखता हूं, दोनों आपका डिटर्जेंट ही है। सोडियम एन डोडिकाइल सल्फेट का फॉर्मूला होगा CH3CH2 का होल 10 CH2SO4 माइनस Na+। ठीक है, एक हमारा फर्स्ट वाले में आपका आयोनिक ग्रुप है कौन सा, SO3 माइनस Na+ सल्फोनेट ग्रुप, और सेकंड वाले में आयोनिक ग्रुप कौन सा है, सल्फेट ग्रुप है SO4 माइनस Na+। क्लियर है। A detergent molecule also consists of two parts, a long hydrocarbon chain which is water repelling hydrophobic and a short ionic part which is water attracting hydrophilic। एक डिटर्जेंट में भी दो पार्ट के बने होते हैं, एक लंबा सा पार्ट होता है जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है जो वाटर रिपेलिंग होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और दूसरा जो होता है वो शॉर्ट आयोनिक पार्ट जो होता है वह वाटर अट्रैक्टिंग होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लवर होता है ना। डिटर्जेंट्स कैन लेदर वेल इवन इन हार्ड वाटर बिकॉज दे डोंट फॉर्म इन सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑन रिएक्टिंग विथ कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। और डिटर्जेंट्स जो है वो भली भांति झाग देते हैं हार्ड वाटर में, लेदर देते हैं हार्ड वाटर में। क्यों, क्योंकि ये जो है आपको हार्ड वाटर के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम साल्ट्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। और डिटर्जेंट्स जो बनाए जाते हैं वो आपको लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स से जो कि पेट्रोलियम से ऑब्टेन्ड होते हैं। द क्लींसिंग एजेंट एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए सोप, that is a detergent works by making the oil and grease particles of dirty cloths dissolve in water through the formation of micelles. Detergents are usually used to make washing powders and shampoos। और डिटर्जेंट्स का उपयोग किया जाता है वॉशिंग पाउडर और शैम्पू बनाने में। डिटर्जेंट्स आर बेटर देन सोप्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। डिटर्जेंट्स जो है वो सोप से बेटर है, क्यों। नंबर 1, डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इवन विथ हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स को हम लोग हार्ड वाटर के साथ यूज कर सकते हैं। वेयर एज सॉप्स आर नॉट सुटेबल फॉर यूज विथ हार्ड वाटर, वहीं सॉप का यूज हम लोग हार्ड वाटर के साथ नहीं कर सकते हैं। सेकंड, डिटर्जेंट्स हैव ए स्ट्रॉन्गर क्लींसिंग एक्शन देन सॉप्स, और डिटर्जेंट्स में क्लींसिंग एक्शन ज़्यादा मजबूत है। थर्ड, डिटर्जेंट्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सॉप्स। An important disadvantage of detergents over soaps is that some of the detergents are not biodegradable, that is they can't be decomposed by microorganisms like bacteria and hence cause water pollution in lakes and rivers। और सबसे मेन डिसएडवांटेज है आपका डिटर्जेंट्स का कि यह आपको सॉप की तरह बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, इसलिए ये वाटर पॉल्यूशन करता है। ऑल द सॉप्स आर हाउएवर बायोडिग्रेडेबल, जबकि जितने भी सॉप्स है वो सभी के सभी बायोडिग्रेडेबल है। विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिम्स लाइक बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा आपको डिकम्पोज हो जाते हैं। एंड हेंस डोंट कॉज वाटर पॉल्यूशन, इसलिए वो किसी तरह का वाटर पॉल्यूशन के कारक नहीं बनते हैं।